नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश कुमार। मित्रों, जैसा आप देख रहे हैं, कांग्रेस इस समय लंबे समय बाद कई दिनों से सड़कों पर उतरने की कोशिश कर रही है। तो पहले तो मैं कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय या जिसको हम शॉर्ट में ईडी कहते हैं, ईडी को धन्यवाद देना चाहिए कि जो कांग्रेस सड़कों पर उतरना भूल गई थी उसको उसने सड़कों पर उतारने की याद दिला दी और उतरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पार्टियां सड़कों पर उतरे तो उसके तो स्पष्ट मुद्दे होने चाहिए कि हम क्यों उतर रहे हैं। जाहिर है, कांग्रेस कह रही है कि हम महंगाई के विरुद्ध उतर रहे हैं, अर्थव्यवस्था खराब है उसके लिए उतर रहे हैं, ये सरकार इन मुद्दों को देश से छिपाना चाहती है, बहाने बना करके मुद्दों को हाशिए में रखना चाहती है। लेकिन हम आप सब जान रहे हैं कि कांग्रेस का इस समय गुस्सा नेशनल हेराल्ड मामले में है। कांग्रेस की प्रथम परिवार सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ और उनके विरुद्ध मुकदमों को लेकर के है। पूरी कांग्रेस इस समय गुस्से में है। कल राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस संसदीय दल के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो आवाज उठाई वह देश भर में सुना। उन्होंने कहा कि ये कैसा समय है कि हम संसद का अधिवेशन चल रहा है, हमको संसद के अधिवेशन में भाग लेना है, हम सदन में आना चाहते हैं और ईडी फोन करती है कि आइए आपसे पूछताछ करनी है। क्या ऐसे लोकतंत्र बचेगा? तो हम झुकेंगे नहीं, हम फाइट करेंगे। कल राहुल गांधी जी भी घर से निकल रहे थे तो पत्रकार खड़े थे। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी डराना चाहते हैं, हम उनसे डरने वाले नहीं हैं, हम डट कर मुकाबला करेंगे। तो पूरी कांग्रेस की इस समय यही आवाज है कि सरकार हमको ईडी का भय दिखाती है ताकि हम चुप रह जाएं, हमारे नेताओं से पूछताछ करा के उनको दबाव में लाती है। अब ये सोचने की बात है कि आखिर कांग्रेस ऐसे क्या कर रही थी जिससे इसकी आवाज बंद करने की कोशिश सरकार करेगी। तो कम से कम आप किसी पार्टी के समर्थक हैं, विरोधी हैं, कुछ भी हो सकते हैं, निष्पक्ष होकर के अगर विचार करेंगे तो यह बात गले नहीं उतरेगी कि कांग्रेस से किसी प्रकार का इस समय भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी, अमित शाह को भय हो, क्योंकि कांग्रेस ऐसा कुछ कर ही नहीं रही है जिससे कि भय हो सत्तारूढ़ पार्टी को। कांग्रेस तो अपने आप में से ही लड़ने में व्यस्त है, वो सरकार के विरुद्ध क्या लड़ती। तो इसलिए जो नेता बयान दे रहे हैं, अभी कांग्रेस आरोप भी ऐसे लगाती है कि कुछ समय पहले जयराम रमेश और रणदीप सिंह सुरजेवाला, डिसूजा, इन लोगों ने एक आरोप उछाल दिया कि केंद्रीय कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी बाढ़ चलाती है गोवा में। अब वो चीजें गलत साबित हुई, हाईकोर्ट ने बता दिया कि ये गलत है, ऐसा कोई बाढ़ नहीं है, आप ट्वीट हटा दीजिए। तो कांग्रेस मुद्दे ऐसे नहीं उठाती है जिससे कि सरकार को उससे बचाने के लिए दबाव में लाने की जरूरत पड़े। तो इस बात से तो सहमति का कोई कारण नहीं है। विपक्ष के नाते कांग्रेस का यह दायित्व है कि सरकार से होने वाली गलतियों को उठाए, जनता के मुद्दे को उठाए, सरकार को घेरने की कोशिश करे, संसद में दबाव बनाए, अन्य विपक्षी दलों को साथ मिलाकर अगर सरकार कहीं गलत है तो उसको दबाव डाल के सही रास्ते पर लाने की कोशिश करे। लेकिन कांग्रेस ऐसा कोई काम नहीं कर रही है। अगर करती होती तो कांग्रेस की दुर्दशा स्वयं दिल्ली में नहीं होती, पंजाब में नहीं होती, अन्य राज्यों में उसकी पार्टियां टूट रही है, वो सब स्थिति होती नहीं। तो अब आते हैं जरा दूसरे मुद्दे पर कि क्या नेशनल हेराल्ड का मामला वाकई ऐसा है जिसके बारे में माना जाए कि उसमें किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं हुआ, अवैध लेन देन नहीं हुआ, नकदी में लेन देन कर उसको छुपाने की कोशिश नहीं हुई और सरकार जानबूझकर इनको फंसाने के लिए ऐसा मामला बना रही है। अब पूरा मामला देश के सामने है। सबसे पहले तो यह ध्यान रखने की जरूरत है कि इस मामले में कांग्रेस पार्टी एक से एक बड़े वकील उनके पास हैं, बाहर के वकील भी मदद करते हैं। यह मामला जब यूपीए की सरकार थी तभी सुब्रमण्यम स्वामी ने सामने लाया था, तभी से यह मामला कोर्ट में है, तभी इसको रोकने की कोशिश होनी चाहिए थी। मामला होने के बाद इसे खारिज करने की मांग को लेकर के इनके वकील सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला खारिज नहीं होगा।
उसके बाद इनको व्यक्तिगत अपीयरेंस से कि ये अगर अपीयर होंगे तो सुरक्षा वगैरह की समस्या पैदा हो जाएगी, कोर्ट में इतनी छूट दे चुकी है। ये जब जब भी सुप्रीम कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी मुकदमे बंद होने की बात सुप्रीम कोर्ट ने नहीं स्वीकारी है। यहां तक कि जो इनकम टैक्स बताया गया कि 2011, 12 और 12-13 का जो इन लोगों ने, सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने इनकम टैक्स भरा है, उसमें यंग इंडिया लिमिटेड जो कंपनी इन्होंने बनाई और जिसने नेशनल हेराल्ड का अधिग्रहण कर लिया, जिसका 76% स्वामित्व यानी 38% राहुल गांधी के पास, 38% सोनिया गांधी के पास है, और शेष थोड़े थोड़े उन्होंने मोतीलाल वोहरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे को दे दिया था। उसमें दो लोग हैं नहीं, तो वो चीजें अब कोषाध्यक्ष के रूप में पवन बंसल और मल्लिकार्जुन खड़गे के पास जैसे आ गए हैं। तो वो अगर है तो उसकी आय क्या हुई, व्यय क्या हुई, क्या इनकम टैक्स में भरा नहीं जाना चाहिए था? जब इनकम टैक्स ने इसका नोटिस दिया, जांच शुरू की, तब भी ये सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जांच नहीं रुकेगी, मैं इतना ऑर्डर करता हूं कि इस पर आगे कार्रवाई अभी नहीं होगी, पर लेकिन जांच होने दीजिए। तो जांच और पूछताछ हो रही है। जहां तक ईडी का सवाल है, तो ईडी स्वयं मामले में नहीं आती है। जब किसी चीज की जांच चलती है, आपको मालूम है इसकी जांच चल रही है, जब किसी चीज की जांच चलती है उसमें पता चलता है कि हवाला कारोबार हुआ है, यानी नगद पैसे में लेन देन हुआ है और वो कहीं दिखाई नहीं दिया है, तब उसमें ईडी आती है। अब इस मामले में हम सब जानते हैं कि क्या स्थिति है। अभी तो ईडी को प्रूफ करना पड़ेगा क्योंकि ये बड़ा ज्यादा कठिन होता है कि किसी ने अगर नगद पैसे दिए, उनका हमने कैसे किया, हस्तांतरण किया, कहां से आया, वो दिखाने के लिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को भी ईडी नोटिस दे चुकी है। अब ये भी मैं बताना चाहूंगा कि नेशनल हेराल्ड बंद क्यों हुआ। उस समय यूपीए की सरकार थी, 2008 में बंद किया गया। अगर कांग्रेस का इरादा उस समय नेशनल हेराल्ड को चलाने का होता तो उनके पास सरकार थी, पूरा विज्ञापन दे सकते थे, पार्टी फंड से उसको पैसे दिए जा सकते थे और अखबार आराम से चल सकता था। लेकिन अखबार उस समय बंद हो गया और बताया गया कि 90 करोड़ के कर्ज में है। और आप जानते हैं कि इस समय बात हो रही है कि नेहरू जी का बनाया हुआ नेशनल हेराल्ड है। निश्चित रूप से नेहरू जी और बाकी लोगों ने मिलकर नेशनल हेराल्ड की शुरुआत की थी 1937 में, लेकिन उस कंपनी का नाम द एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड था, AJL था। आज इसका स्वामित्व यंग इंडिया लिमिटेड के पास है। इसीलिए यह भ्रष्टाचार का मामला है कि कांग्रेस पार्टी ने उसको बंद करने के बाद पूरा स्वामित्व पार्टी से निकलकर परिवार के अंदर आ जाए, इसके लिए पूरी व्यवस्था की। नई कंपनी यंग इंडिया लिमिटेड बनाई गई, जिसके 38% शेयर सोनिया गांधी, जैसा मैंने आपको कहा, 38% राहुल गांधी को दिया गया। कांग्रेस ने 90 लाख का लोन दिया, बाद में कांग्रेस ने लोन माफ कर दिया। AJL के जितने शेयर थे उसको यंग इंडिया लिमिटेड ने खरीद लिया। उसके लिए केवल 50 से 55 करोड़ रुपए, लाख रुपए इनको खर्च करने पड़े। और आप जानते हैं कई हजार करोड़ की प्रॉपर्टी वो आ गई है। तो ये नेहरू जी का अगर बचाने का होता इरादा तो अखबार को जिंदा रखा जाता, उसी समय एसोसिएटेड जर्नल्स रहता। परिवार की प्रॉपर्टी बनाने का कोई मतलब नहीं था। दिल्ली में ITO पर जो नेशनल हेराल्ड का दफ्तर है, जिसमें नए तरीके से बनने के बाद एक एसोसिएटेड जर्नल्स के अलावा यंग इंडिया लिमिटेड का दफ्तर बना दिया, उसमें छानबीन करने के लिए ईडी गई और उसने कुछ छानबीन की, फिर उसने सील कर दिया, कहा कि हमको आगे जांच करनी है, जब पूरी छानबीन हो जाएगी तो सील हम हटा देंगे। उसके लिए कांग्रेस सड़क पर उतर गई, आग बुबला हो गई कि सील किया जा रहा है, हमको घुसने नहीं दिया जा रहा है, इतना बड़ा इशू बना दिया गया। ईडी ने कहा कि नहीं, हम कभी भी उसको छोड़ देंगे। राहुल गांधी से 50 घंटे से ज्यादा पूछताछ हो चुकी है, सोनिया गांधी से भी पूछताछ हो चुकी है, लेकिन अगर ईडी को आवश्यकता होगी तो पूछताछ करेगी। और यह भी ध्यान रखिए कि ईडी का मामला निश्चित रूप से 2015 में बंद हो गया था। सुब्रमण्यम स्वामी ने इसकी आवाज उठाई, फिर हाई कोर्ट के आदेश से ईडी ने FIR दर्ज किया है और फिर जांच शुरू हुई है। तो ऐसा नहीं, इस मामले, सारे मामले कोर्ट के संज्ञान में है। 250 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के पास गया था कि ईडी जिस ढंग से
छानबीन कर रही है, पूछताछ कर रही है, वो गैर कानूनी है, उसको अपने पावर का अतिक्रमण कर रही है, पॉलिटिकल वेंडाटा है, सबको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी का धारा 5 के तहत जो पीएमएल है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यानी हवाला निषेध कानून, धन शोधन निषेध कानून है, उसके धारा 5 के तहत कुर्की जब्ती करने का अधिकार है, 19 के तहत गिरफ्तार करने का अधिकार है। और ये वो जरूरी नहीं कि आपको एफआईआर दिखा दे, तो ये सारे सुप्रीम कोर्ट ने उसको ध्वस्त कर दिया है इनका। तो मामला सुप्रीम कोर्ट के तहत है। हो सरकारें आज तक जरूर एजेंसियों का मिसयूज करती रही है, होती रही है, हो सकता है सरकार में भी हुआ हो, लेकिन ये पूरा मामला जो है ये कोर्ट के संज्ञान में है। सुप्रीम कोर्ट में मुझे जहां तक याद आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस सीधे तरीके से 4 बार जा चुकी है, चारों बारों फेल हो चुकी है। हाई कोर्ट में जा चुकी है, हाई कोर्ट से फेल हो चुकी है, और प्रछन्न रूप में भी 2 बार जा चुकी है। जैसे अभी मामले थे तो कांग्रेस के लोग भले नहीं थे, लेकिन सारे पीआईएल ईडी के हाथ बांधने के लिए थे, उसमें कांग्रेस पार्टी शामिल थी। इसीलिए मेरा कहना है कि ये न्याय और कानून का मामला है, उस ढंग से लड़े। कांग्रेस पार्टी के लोगों को यह स्वीकार करना पड़ेगा कि उन्होंने नेशनल हेराल्ड को पार्टी से निकालकर, एसोसिएटेड जर्नल्स में बहुत सारे लोगों के शेयर थे जो आज पार्टी में नहीं है, बाहर भी है, तो उनको वहां से उसको वहां से निकालकर यंग इंडिया लिमिटेड बना के एक परिवार के को ज्यादातर स्वामित्व देना, ये देश के साथ भी अपराध था। इसमें भ्रष्टाचार भी हुआ है। अब इतने करोड़ की प्रॉपर्टी है उसके, आप तो नेशनल हेराल्ड के बारे में कहा जाता है कुल उसका जो बिल्डिंग है आईटीओ, वहीं से 87 लाख रुपए का तो वहां से किराया आता है। बता, केवल 60 लाख रुपए तो वहां पासपोर्ट कंपनी जो है वो देती है, 27 लाख का और किराया आता है, तो और कितनी आमदनी होगी। तो इसलिए कांग्रेस सड़कों पर जरूर उतर रही है, लेकिन यह इसलिए हास्यास्पद है कि कांग्रेस इस बात का जवाब नहीं दे रही है कि नेशनल हेराल्ड एक परिवार के तहत क्यों किया गया तो सारे शेयर कैसे उसके खरीद लिए गए, वो पैसे जो लगाए गए 50 लाख 55 लाख रुपए वो कहां से आए, किसने दिए। कांग्रेस ने जो 90 करोड़ रुपया दिया है वो रुपया कहां से आया, क्या कांग्रेस पार्टी को, किसी संस्थान को, किसी कंपनी को कर्ज देने का और उसको माफ कर देने का अधिकार है? ये सारे प्रश्न अभी हैं और उन सारे प्रश्नों का उत्तर देश के सामने जाना चाहिए। कांग्रेस स्वयं का कहना चाहिए कि हमारी पूरी जांच कर ली जाए। हम चाहते हैं दूध का दूध, पानी का पानी हो। वो चाहे तो फिर से सुप्रीम कोर्ट के पास जाए कि हम आपकी मॉनिटरिंग में सारा जांच चाहते हैं, लेकिन कोई नहीं कर रहा है। वो ये आवेदन लेके नहीं जा रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में जांच करेंगे, क्योंकि अगर घर हमारे शीशे के हो तो दूसरों पर पत्थर नहीं मारते हैं। कांग्रेस सरकार के घर पर पत्थर मारने की कोशिश कर रही है, स्वयं उसका घर शीशे का बना हुआ है, उस पर पत्थर लग रहा है। ऐसा ना हो कि कांग्रेस का अपना ही घर भरभरा कर गिर जाए। जो प्रथम परिवार की आज तक इज्जत बची हुई थी कि भ्रष्टाचार से ऊपर है, उन लोगों को कल जेल जाना पड़े और सजा हो जाए। धन्यवाद मित्रों। मेरा यूट्यूब चैनल काफी दिनों से बंद रहा है, थोड़ा फिर से कोशिश कर रहा हूं। आप सब ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के साथ इसको सब्सक्राइब कराइए और मेरे विचार जो है लगातार सुनते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।